अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों रमज़ान स्पेशल में आपके इफ्तार को चार चांद लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको पहली इफ्तारी में बनाएंगे ना तो यकीन मानिए रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा। और आपसे घर वाले इसी की ही फरमाइश करेंगे कि रोज़ाना इफ्तार में आप यही वाले स्नैक्स इनको बना कर दें। इतने मज़ेदार, इतने कम बजट में, इतने कम सामान के साथ मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए आप रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा बाउल लिया है, उसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ। देखें मेरे पास है बॉयल्ड पोटैटो, यानी आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। 3 बड़े साइज़ के आलू थे मेरे पास, उसको मैंने क्यूब्स में कट करके आलू को बॉयल कर लिया। अब मैं हैंड मैशर की मदद से इसको बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ। और इतना हमें मैश करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे और सारा जो आलू है बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, हमें बहुत अच्छे से इसको मैश करना है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं आलू को। अब इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे हम। इसमें शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। और इसके अलावा शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अमचूर पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। और मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे स्पाइस हैं इसके अंदर चले गए हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स भी इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। बहुत छोटे साइज़ की देखिए मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने ऑमलेट कट किया है बिल्कुल बारीक। इसके साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल किए मैंने, और 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें कट करके शामिल किए हैं। और एक बंच लिया है मैंने हरा धनिया बारीक कट करके। अगर आपके बच्चे स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और एक स्मूथ सा देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर बन गया है, और जो कि बहुत ही लजीज है खाने में। अगर आप चाहें तो इसके कबाब भी बना सकते हैं, एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाकर इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेड रोल बना रही हूँ। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखें बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मैंने ये बैटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूँगी, और हल्का हल्का सा हाथों में पहले ऑयल लगाएंगे ताकि आलू हमारा चिपके ना। और फिर इस तरीके से हम छोटा सा एक पोर्शन उसका उठाएंगे और रोल बनाना इसके शुरू कर देंगे। तो बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिकी है, हमारा आलू बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखें कितना बेहतरीन सा, और मिनटों में हमारा ये काम हो जाएगा। तो मैं छोटे साइज़ के पहले रोल बना लेती हूँ इस तरीके से ही देखें। और बस इस तरह से हम बना लेंगे रोल छोटे साइज़ के, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला स्टेप हमें क्या करना है। तो देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी काम नहीं है, ये आसानी के साथ बन जाते हैं। तो बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह के रोल बनाना पसंद करते हैं। तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए, क्योंकि जब ब्रेड इसके साथ जाएगी तो और ज़्यादा ये बड़े हो जाएंगे। तो सारे मैंने पहले रोल्स यहाँ पर बना के देखें रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड। ब्रेड आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके घर में आती हो। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड ले ली है। और मैं क्या करूँगी इसके सबसे पहले मैं जो इसके एजेस होते हैं हम इसको कट करेंगे। नाइफ़ की मदद से हम चारों तरफ के जो एजेस हैं इसके कट कर लेंगे, जो कि बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाता है। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक सैंडविच ब्रेड निकल कर आ चुका है, जो कि रोल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में पानी ले लिया है, और इसके अंदर मैं इस ब्रेड को डिप करूँगी। और जैसे ही हम इसके अंदर ब्रेड को डालेंगे फ़ौरन से आप बाहर निकाल लेंगे, वरना फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ही सौगी हो जाएगी और टूट सकती है। तो इस तरह से जब हम उठा लेंगे ना, तो इस तरह हथेली की मदद से हम इसको दबा दबा के सारा पानी इसका गिरा देंगे। इस तरह से हमने इसको पानी निकाल दिया है दबा दबा के। अब जो हमने रोल्स बनाया है वो हम इसके अंदर रखेंगे, और इसको इस तरह से हम ब्रेड के साथ फोल्ड कर देंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा ये काम। और फिर हम इसको हाथों में सेट कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये आपकी हर बात मानेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये रोल्स बन गया है, और बहुत ज़्यादा हमें देखा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, और कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये रोल बनकर रेडी हो गया है। तो मैं दूसरा भी ऐसे ही कर लेती हूँ। बस कोशिश ये करनी है कि पानी हमें बहुत कम लगाना है, और जितना पानी आप लगाएंगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। और आप देख सकते हैं रोल्स भी मैंने ब्रेड के हिसाब से बनाया था। तो आप भी देखकर बनाइएगा कि आपकी ब्रेड किस साइज़ की है, उस हिसाब से अपना रोल बनाइएगा। तो बहुत आसानी के साथ ये हैंडल हो जाते हैं।
और आसपास से देखें मैंने प्रेस भी कर दिया है इसको बहुत आसानी के साथ। ये हमारे सारे रोल्स देखें रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम अंडों की रिप्लेसमेंट में ही ये स्लरी तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी कोटिंग अंडों से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि अंडे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रेड को, फिर हमारे बजट में नहीं आएंगे ये रोल। तो हम बना रहे हैं बजट फ्रेंडली। तो मैं यहाँ पर मैदे से स्लरी तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल की है और नमक शामिल किया है मैंने 1 चुटकी, ताकि हमारी कोटिंग पे भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसकी हम स्लरी सी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है। तो बस अब यहाँ पर देखें सारे हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी, डिप करूँगी इसको। इस तरीके से पहले हम इसको कोट कर लेंगे मैदे की स्लरी से, और जितना भी गिरेगा उसको झाड़ देंगे हम। और ये मैंने इस पर ब्रेड क्रम्स में इसको रख दिया है और मैं इसको इससे कोट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जिसके हमने एजेस निकाले थे ब्रेड के, उससे हमने चॉपर में डाल के इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये ब्रेड रोल्स कोट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा देखिए बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है ये। तो मैं पहले सारे इस तरीके से करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे इसको निकालें और फ्राई करें, और ये 10 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए इसको फ्राई करने का तरीका भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर शामिल किया मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर इसको शामिल करती जाऊँगी, और जितनी जगह होगी हम उतने ही शामिल करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा कि इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और एक अहम बात और आप लोगों को बता दूं कि आप इसके बबल्स चेक कर सकते हैं। आप इसको गर्म ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको डाल देंगे तो ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको गर्म ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। मीडियम टू हॉट मैंने गरम किया है, और इसको जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा नीचे से, तो फिर मैं इसके साइडें तब्दील कर दूँगी। एकदम से फ़ौरन से हमें इसको तब्दील नहीं करना, वरना हमारे ये रोल टूट सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं अलटते पलटते इसको फ्राई कर रही हूँ, और कितना खूबसूरत सा देखिए इसका कलर आता जा रहा है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करना है तो ही आपके ब्रेड रोल्स बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार वाले रेस्टोरेंट स्टाइल के बनकर ही तैयार होंगे। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी तमाम इसके रोल्स मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे ब्रेड रोल्स बन के तैयार हुए हैं। और आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, उसका कलर देखें कितना बेहतरीन सा आया है। वही लुक आई है जो हम बाज़ार से लेकर परचेज़ करते हैं और फिर मज़े से इंजॉय करते हैं। वही चीज़ आप लोगों को मैंने आज घर में बनाकर दिखाई है। तो आपका भी हक बनता है कि आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो ये देखें मैं इसके आपको साउंड भी चेक कराऊंगी, और इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अंदर से इतने ही जूसी हैं। और बहुत ही कम बजट में बजट फ्रेंडली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में ही, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। अगर आप इफ़्तार को चार चांद लगाना चाहते हैं तो इफ़्तार में ज़रूर ये बनाएं। तो देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, इसकी लुक देखें कितनी बेहतरीन से आई है। अंदर से जो हमने पोटैटो की जो फिलिंग की है कितनी बेहतरीन सी दिखने में लग रही है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व करें या चिली गार्लिक पेस्ट के साथ इसको खाएँ, बड़े लाजवाब लगते हैं ये। तो देखा आपने कितने बेहतरीन से लुक आई है इसकी, और खाने में इससे ज़्यादा ही, जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में इससे ज़्यादा ही मज़ेदार थे। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और आप मुझे बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कह सकती हूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।